हेलो दोस्तों, आपने YouTube की उसी शानदार वीडियो पे क्लिक किया जिसकी आपको तलाश थी। तो गाइज यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होने वाली है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे DDC का जो भी आज का पूरा दिन का पेपर हुआ है। तो गाइज पूरे दिन का निचोड़ लेकर आ गया हूँ। पूरे दिन का दोनों शिफ्ट का सोल्ड पेपर मैं आपको कराने वाला हूँ। गाइज जो भी मैं सवाल कराऊंगा 100% रियल सवाल कराऊंगा। अगर आपने आज यह पेपर पूरा कर लिया, गाइज अगर आपने पूरा पेपर कर लिया, जो भी आपका 8 और 29 अगस्त को एग्ज़ाम है, तो गाइज यहाँ से आपके कम से कम 15 से 20 सवाल रिपीट करने वाले हैं। तो गाइज जल्दी से एक एक सवालों को मैं ट्रिक से करा देता हूँ। फटाफट एक एक सवालों को देख लेते हैं। तो गाइज अगर आप लोग रेगुलर अपडेटेड रहना चाहते हो हमारे चैनल पर, डेली आपको वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे, तो गाइज ये नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर लेंगे ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। मम्मी पापा का सपना पूरा करना चाहते हो ट्रिक से पढ़ाई करके, तो गाइज ये नीचे लाल कलर का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएंगे। तो गाइज देख लेते हैं आज के पूरे दिन का पेपर क्या रहा दोनों शिफ्ट का। तो गाइज पहला सवाल आपके सामने है, अगला ICC महिला T20 विश्व कप कब और कहां आयोजित किया जाएगा? तो गाइज ये किया जाएगा दक्षिण अफ्रीका में। कब? 2022 में। ये आपको याद रखना है। देख लेते गाइज अगला सवाल। एक सवाल गाइज आपका ये पूछा गया, हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक के नवीन अध्यक्ष किसको चुना गया है? तो गाइज इनका नाम है मार्कोस ट्रायोस। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल गाइज आपका ये भी पूछ लिया गया, नोबेल पुरस्कार के पहले एशियाई विजेता कौन थे? तो गाइज इनका नाम था रविंद्रनाथ टैगोर। देख लेते गाइज अगला सवाल। एक सवाल गाइज आपका ये पूछ लिया गया, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां पर दिया था? तो गाइज इन्होंने दिया था सारनाथ में। सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। देख लेते गाइज अगला सवाल। सम्राट अशोक निम्नलिखित मौर्य शासकों में से किसका पुत्र था? तो गाइज सम्राट अशोक किसका पुत्र था? यह था बिंदुसार का। बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल गाइज आपको यह भी पूछ लेगा, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो गाइज ये आपका है अनुच्छेद 13 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल गाइज आपका यह भी पूछा गया, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत का वर्णन किस प्रकार किया गया है? तो गाइज ये किया गया है राज्यों के संघ के हिसाब से। सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। देख लेते गाइज अगला सवाल। एक सवाल गाइज आपको ये पूछा गया, भारत में सांगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो गाइज ये जाना जाता है ब्रह्मपुत्र के नाम से। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 2900 किलोमीटर। ये भी आपको याद रखना है। देख लेते गाइज अगला सवाल। एक सवाल गाइज आपका ये भी पूछा गया, डांडिया एक लोकप्रिय नृत्य है। डांडिया एक लोकप्रिय नृत्य है। तो गाइज ये कौन से राज्य का है? ये आपका है गुजरात राज्य का। दोस्तों अगर आप डेली ऐसे पढ़ाई करना चाहते हो, रेगुलर अपडेटेड रहना चाहते हो, तो गाइज प्लीज़ वीडियो को लाइक करते हुए चलना, मेहनत से वीडियो बनती है। और प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए जरूर चलना सभी गवर्नमेंट एग्जाम के ट्रिक के लिए नीचे लाल कलर का बटन दबाकर। ओके गाइज अगला सवाल भी देख लेते हैं। एक सवाल गाइज आपका ये भी पूछ लिया गया, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो गाइज ये मनाया जाता है 15 मार्च को। ए ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। अब गाइज आप दूसरी शिफ्ट के सवाल भी देख लेते हैं जीके के। एक सवाल गाइज आपका ये भी पूछा गया, औरंगजेब किसका पुत्र था? औरंगजेब किसका पुत्र था? ये था आपका हुमायूं का पुत्र। यानी बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर, ये था शाहजहां का पुत्र। डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। देख लेते गाइज अगला सवाल। एक सवाल ये पूछा गया, मुद्रा राक्षस किसने लिखा है? तो गाइज ये लिखा है आपका किसने? विशाख दत्त ने। सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 28 फरवरी के पेपर में एक सवाल आया था, विष्णु शर्मा ने क्या लिखा है? तो ये लिखा है इन्होंने पंचतंत्र। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है गाइज अगला सवाल भी देख लेते हैं। एक सवाल गाइज आपका ये पूछा गया, निम्नलिखित में से कहाँ पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई थी? तो गाइज ये की गई थी कहाँ पर? हड़प्पा में। कब की गई थी? 1921 में। तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर चला जाएगा। तो गाइज अब हिंदी के सवालों को भी देख लेते हैं जल्दी से। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक करते रहो और सब्सक्राइब करते रहो।
देख लेते हैं, हिंदी के सवाल भी देख लेते हैं। तो गाइज एक सवाल आपका ये भी पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो गाइज ये है आपका अचरज। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर चला जाएगा। देख लेते गाइज अगला सवाल। एक सवाल ये पूछा गया, रम्या का पर्यायवाची नहीं है। रम्या का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? तो गाइज ये आपका है वारिद। सॉरी, ये आपका है कौन सा? वारिद। बी ऑप्शन। रम्या के बाकी सारे पर्यायवाची हैं लेकिन आपका वारिद नहीं है, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नहीं है ये पूछा था। देख लेते हैं अगला सवाल। रुग्ण का विपरीत क्या होगा? रुग्ण का उल्टा क्या होगा? रुग्ण का मतलब होता है बीमार। बीमार का उल्टा क्या होता है? जिसमें कोई रोग नहीं होता, निरोग। यानी डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये आपका बीमार, ये आपका निरोग, यानी इनमें कोई बीमारी नहीं होती। देख लेते हैं गाइस अगला सवाल। अगला सवाल भी देख लेते हैं। महांतर शब्द विशेषण की अवस्था का बोधक है। तो गाइस ये किसका बोधक है? उत्तरावस्था, यानी बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। देख लेते हैं गाइस अगला सवाल। एक सवाल गाइस आपका ये भी पूछा गया, राम बाजार से 4 किलो आटा लाया। राम बाजार से 4 किलो आटा लाया। तो गाइस ये हो जाएगा आपका कौन सा सर्वनाम? आटा का मतलब 4 किलो आटे का मतलब हो जाएगा परिमाण यानी मात्रा, क्वांटिटी, मात्रा, यानी कि डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते गाइस अगला सवाल। एक सवाल आपका ये पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द है? तो गाइस ये आपका है अमेरिका। अमेरिका आपका पुल्लिंग है, बाकी आपके स्त्रीलिंग है। ए ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं अगला सवाल। आज डैश पर संकट के बादल छाए हुए हैं, यानी देश पर। ए ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों प्लीज़ लाइक करते हो चैनल और सब्सक्राइब आप लोग करते रहो सभी गवर्नमेंट एग्जाम के ट्रिक के लिए। तो गाइज अभी आपको मैं गणित और रीजनिंग के गणित के सवालों को ट्रिक से कराने वाला हूँ। रीजनिंग इसमें नहीं आती। देख लेते हैं। तो गाइज कुछ सवाल है यहाँ पर अंग्रेजी के भी देख लो। आई न्यू योर कॉलेज लाइब्रेरी वाज रन चोएटिकली बट ओनली रिसेंटली डिड आई डिस्कवर हाउ बैड द सिचुएशन इज। गाइज जो आपका दो सेंटेंस बट से जुड़ते हैं, पहला सेंटेंस और सेकंड सेंटेंस, इनका टेंस हमेशा सेम होना चाहिए। ये वाज दिया गया है लेकिन यहाँ पर इज दिया गया है, तो गलती किस में है? यहाँ पर भी वोज आएगा। गलती आपके सी ऑप्शन में, यानी थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो गाइज इसमें गलती आपको बतानी थी बस। अगला सवाल भी देख लेते हैं कैसे करना था। तो गाइज इंसोलेंट का मीनिंग बताना था, एंटोनिम बताना था, इसका उल्टा बताना था। इंसोलेंट का मीनिंग होता है गाइज ढीठ, असभ्य, बदतमीज, और बदतमीज का उल्टा होता है विनम्र यानी सबमिसिव। उल्टा बताना था इन दोनों का, उल्टा एंटोनिम। तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर चला जाएगा। ओके गाइज, इंसोलेंट का मतलब होता है ढीठ, बदतमीज, ठीक है। सबमिसिव का मतलब होता है विनम्र। देख लेते गाइज अगला सवाल। एक सवाल गाइज आपका ये पूछ लेगा, परमिट का एंटोनिम क्या होगा? परमिट का एंटोनिम क्या होगा? एक सेकंड। परमिट का एंटोनिम क्या होगा? तो ये होगा, परमिट का मतलब होता है किसी को कोई अनुमति देना, और फॉरबिड का मतलब होता है मना करना। तो गाइज थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। फॉरबिड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस सवाल का, फॉरबिड। देख लेते हैं गाइज अगला सवाल। तो गाइज अब बात कर लेते हैं मैथ के सवालों की। पी और क्यू एक परियोजना को 25 और 50 दिन में ख़त्म करते हैं, पूरा करते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कितने दिनों में परियोजना का 18% भाग वो पूरा कर लेंगे? समझ में आया सवाल? पी किसी कार्य को मान लो आप 25 दिन में ख़त्म करता है, क्यू करता है 50 दिन में। तो गाइज इनका जो लघुत्तम होगा, एलसीएम होगा, टोटल वर्क होगा, वो हो जाएगा 50। तो गाइज ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, टोटल वर्क इक्वल टू टोटल एफिशिएंसी यानी कार्यक्षमता टोटल और गुणा में टाइम। तो गाइज देखो क्या करेंगे, इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे, 25 से भाग करेंगे 50 को, 25 दूनी 50, 50 इस 50 से इसको भाग करेंगे तो ये आएगा 50 एकम 50। तो गाइज इसकी एफिशिएंसी आ गई 2, इसकी 1, टोटल कितनी होगी 3।
अब देखो टोटल कार्य कितना है, वर्क कितना है, 50 है, बराबर एफिशिएंसी कितनी है टोटल, 3 है, और गुणा कर दो टी। अब देखो इसने बोला है परियोजना का 18% भाग, परियोजना का 18% कितना होगा, ये हो जाएगा ऐसे, 50 से काटेंगे 2 बार, 2 से काटेंगे 9 बार, तो गाइज ये आएगा आपका इक्वेशन क्या बनेगी, 9 = 3t, तो t की वैल्यू आ जाएगी 3, तो 3 दिनों में यह पूरा कार्य 18% खत्म हो जाएगा। 18% कार्य आपका 3 दिनों में दोनों मिलकर खत्म कर देंगे, यानी बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइज इस प्रकार आप लोग ये सवाल कर सकते थे, ठीक है गाइज, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर चला जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग लाइक करेंगे और सब्सक्राइब भी कर रहे होंगे। अगला मैथ का सवाल भी देख लेते हैं। एक सवाल गाइस आप लोग ये भी पूछा गया, द स्क्वायर रूट ऑफ 4624 का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल निकालना है। क्या है, 4624, 2 हिस्सों में इसको तोड़ देंगे, इसके आखिरी में कितना आ रहा है, 4। कौन से ऐसे स्क्वायर है जिनके आखिरी में 4 आता है, 2 का स्क्वायर होता है 4, और 8 का स्क्वायर होता है 64, इसके आखिरी में भी 4 आता है, इसके आखिरी में भी 4 आता है। तो हमारा जो भी वर्गमूल आएगा उसके आखिरी में 2 हो सकता है या 8 हो सकता है, ये वाले। तो गाइस अब हमें चेक क्या करना है, देखो ये किसके आसपास है, ये देखो किसके स्क्वायर के आसपास है, 6 के स्क्वायर के आसपास है, यानी 36 के आसपास है 46, क्योंकि 7 तो बड़ा हो जाएगा तो 6 लेना पड़ेगा, ये 6 ये 6, ओके। अब इनमें से देखना है कौन सा हमारा आंसर हो सकता है। अब एक बात बताओ, 60 का स्क्वायर कितना होता है, 3600, तो गाइस 3600 से तो ये बहुत बड़ा है, तो गाइस यानी ये छोटे वाला आंसर नहीं होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो जो बच्चा ए ऑप्शन मार के आ गया इनका राइट आंसर चला गया। तो गाइस इस प्रकार आप लोग ये सवाल करके आ सकते थे, 68 इसका वर्गमूल हो जाएगा। अगला सवाल भी देख लेते हैं जल्दी से। एक सवाल गाइस आपका ये भी पूछ लिया गया, 2 और 98 के बीच माध्य अनुपाती ज्ञात करें, यानी मीन प्रोपोर्शन ज्ञात करें। कैसे करेंगे, उसे हम बी मान लेते हैं। तो इसका लॉजिक क्या होता है, a/b, क्योंकि 3 संख्या होती है, ये होता है बीच वाला मध्य अनुपाती, तो b/c। जब आप इनमें गुणा करोगे तो ये आएगा b वर्ग रूट c रूट ac। तो a हमें दिया गया, c हमें दिया गया, b हमें निकालना है। तो क्या करेंगे, 2 गुना 98 को क्या लिख लेंगे, 2 गुना 49, और 49 को क्या लिख लेंगे, 7 गुना 7। अब देखो अंदर से आपका क्या निकलेगा, एक तो 2 निकलेगा, एक 7 निकलेगा, तो क्या आएगा निकल के 2 गुना 7। तो गाइज राइट आंसर हो जाएगा 2 7 14। तो जो बच्चा डी ऑप्शन मार के आ गया इनका राइट आंसर हो गया। इस प्रकार आप लोग ये सवाल करके आ सकते थे गाइज। आगे बढ़ लेते हैं, पूरी जानकारी ले लेते हैं।